राधा स्वामी। नमो नमो सतगुरु नमो नमन करूं जी हर चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बीनती चरण निवासी सतगुरु तारा चंद महाराज नाम दिया बची से गुरु जी माए दया की दाता हो बेटिया जल के जी। राधा भाग रे फकीर के बाल का कनक कामनी दो भाग गया मैं तो डालेंगे पड़ा चिल्लाएगा बड़ा बेवकूफ है तू ना भाग्या श्रृंगी ऋषि से मार डाल बन में बचा नहीं दिन लाता गया दास पर तू के वही बचे जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या पीरता जो नाम वो जुग जुग जीवता नहीं मरे जो नाम पीवे कार व्याप नहीं अमर वो होएगा आदि अंत वो सदा जीवे संत जन मरे है उसी हरि नाम से उसी हरि नाम पर चित देव दास पर तू के सुधार से छोड़ के भया ज्ञान तू छाछ ले संतोर राम को एक कर जानिए दूसरा भेद न तन के आने लाली जो छिपी है महंगी के पात में दूध में घी यही ज्ञान ठाने फूल में बात जो काठ में आग है संत में रामी से बात जाने दास पर तू के संत में राम है राम में संत ये सत्य माने संत संसार में आए कर नाम नारायण के जगत त्यारा भजन भगवान को कोई नहीं जानता संत यही है अवतार धारा राम के नाम पर दल चला के बार गए शीश पर ढोल मारा दास पर टूक गए सब डूब के संत ने पकड़ के किया पारा। राधा गुरु के नाम बिन नहीं ने तारा साईं के भजन बिन नहीं ने तारा जागे जागे नर क्या सोचा जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारेंगे यमदूता जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारेंगे यमदूता
तप कर क्योड़ जतन कर काशी में जाए करो तले जा। जप कर क्योड़ जतन कर काशी में जाए करो तले जा। बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जाए योगी अवधूता। बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जाए योगी अवधूता। गुरु के नाम बिन नैने तारा साईं के भजन बिन नैने तारा। जागे जागे नर क्या सोचा। जागृत नगरी में चोर नहीं लाते जख मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में चोर नहीं लाते जख मारेंगे यमदूता। योगी योगा जटा बना ले अंगर माले भूता। योगी योगा जटा बना ले अंगर माले भूता। दमड़ी काया जला ले योग नहीं तेरा हट झूठा। दमड़ी काया जला ले योग नहीं तेरा हट झूठा। गुरु के नाम बिन नैने तारा साईं के भजन बिन नैने तारा। जागे जागे नर क्या सोचा। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। जिनकी सुरता लगी भजन में कालदार से नहीं डरता। जिनकी सुरता लगी भजन में कालदार से नहीं डरता। अधरयणी पर आसन रखते हुए योगी है अवधूता। अधरयणी पर आसन रखते हुए योगी है अवधूता। गुरु के नाम बिन नैने तारा साईं के भजन बिन नैने तारा। जागे जागे नर क्या सोचा। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। सोवत रे नर गए 84 जागत ज्ञान जुग जीता। सोवत रे नर गए 84 जागत ज्ञान जुग जीता। रामानंद के कहत कबीरा मंजिले मंजिले जा पूजा। रामानंद के कहत कबीरा मंजिले मंजिले जा पूजा। गुरु के नाम बिन नैने तारा साईं के भजन बिन नैने तारा। जागे जागे नर क्या सोचा। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जख मारेंगे यमदूता। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सह। राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों सबका आगे बेनती है जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहो।
कल जो दोपहर इस वक्त का सत्संग था वो सत्संग हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी थी। शाम का सत्संग जो था वो मेरे प्रिय भाई नेगी साहब ने मौज पे फरमाया था। जब सवेरे का सत्संग था वो कबीर साहब की वाणी थी और अब भी कबीर साहब की वाणी से। कबीर साहब चारों युगों के संत माने जाते हैं और रूहानी दौलत का खजाना लेके आए थे। पूर्ण पुरुष थे वे। उन्होंने इतनी वाणियां रची, इतने ग्रंथ बनाए, कोई नहीं। मैं सवेरे बता रहा था कि नाबाजी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। वाणी अरबा खरब है करता पुरुष कबीर। और वह सतयुग में तो सत सुकृत बन के आए। जब आया त्रेता युग तो मुरिंदर बन के आए और जब द्वापर आया तो करुणामय बन के आए। और कलयुग में कहते हैं कबीर बन के आए। मैं आप लोगों को उनकी महिमा सुनी वो बता देता हूँ। कोई अक्सर घाट बाद रह जा तो मन ख्याल न कर, क्यों पढ़ा लिखा मन नहीं भूलता, न अनपढ़ भूल जाता है। तो कबीर महाराज का शब्द कितना बेपरवाह, कितना बेधड़क है कि गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा। क्या आप लोग गुरु का भजन कितने करते हो? सभी करते हो। सतगुरु का भजन को भागी ही करता है। गुरु का भजन क्या हम, गुरु तो रोटी बनाने वाला भी सिखा दे, हड़बाना सिखा दे, लत्ते सीमने सिखा दे, विद्या सिखा दे। कितने बताएं। कई लोग कहे दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे, बिल्कुल ठीक है। जिनके धोरे गया वह शिक्षा ली वही गुरु मान लिया। मैं बताऊं तो 24 बताने पड़े, काफी ऐसी बातें हैं। पर सतगुरु तो उन्हें एक ही मान्या से, और सतगुरु उसको कहते जो सतखंड में ले जा। इस तरह नीचे नीचे सतगुरु नहीं है, गुरु का देश है। तो आप लोगों ने सुना कबीर साहब कहते गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, कि उसके भजन के बगैर निस्तारा है नहीं, न होया किसी का। तो क्या कबीर महाराज ने सभी को गुरु का नाम भजन बताया है? कोई कबीर पंथी खड़ा हो कि बोलने वाला? मैं सीधे लफ्जों पूछता हूं कि कबीर साहब ने जिस मंजिल का धनी मिला वो ही नाम बतामदा चला गया। और उनके ग्रंथ कहते हैं कि कबीर साहब पहली क्या एक संप्रदाय मेरे पास आते हुए कहते हम कबीर साहब के अनुयायी। हाँ, क्या मंत्र जपते? हम रामानंदी सा, रामानंदी के हाँ, क्योंकि राम नाम का मंत्र जपते। हाँ, कबीर साहब ने हमने यही मंत्र बताया। बिल्कुल ठीक है। कबीर साहब ने जैसा देखा वैसा संत जैसा देखते हैं वैसा ही उपदेश दे देते हैं। आपको क्या कहते? मेरा तजर्बा है। मैं महाराज फकीर के पास में गया, कई मानसों ने कहा तू भी ये करया करियो काम, तू यो काम करया कर। क्या बताऊं? इसीलिए वह किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ते ने। तो उस मैजब ने क्या बताया? एक मैजब वाले अब भी नाम जपते, कहते हम कबीर पंथियां और राम नाम का मंत्र देते हैं और अपने आप को रामानंदी, वो मंजिलों का भेद नहीं जानते ने। क्योंकि उन्हें राम की धुनी होती है नीचे का जाप बता करके न कबीर साहब चुप हो गए। वस्तु तो अधिकारी को दी जाती है। जब घर में माँ के पास में ज्यादा धन है
और बेटे 4-5 हैं और 2-4 बेटे शराबी कबाबिर, एक बेटा लायक है, तो जरूर भी वह माँ उन दुब हाथ करेगी, वो धन सन किसी ने दे दियो बचा लेगा, ये शराबा कबाबा बर्बाद कर देंगे। और उन्हें इतना ही दे जितना जरूरत होगा, तो ज्यादा नहीं बख्शे। यही संतों का मार्ग है कि संत भी जैसी हजलग जो जाना उसी शिक्षा दे देते हैं। जब उन्होंने कहा सतगुरु के भजन बिना नहीं निस्तारा, मैं मेरी बातें कहता हूँ, कबीर साहब हुंदा तो पूछता क्या करूं। गुरु के भजन, सतगुरु के भजन में निस्तारा नहीं। निस्तारा क्या कि आमण जान तो छूट नहीं सकता ने, और सतगुरु का भजन तो सतखंड में जाके मिलता। भजन क्या, वहां की धुनी है, और उस धुनी को सुन के ना मस्त हो जाते हैं। तो नीचे की जब धुनी बताई, इन मंजिलों तय करते कबीर साहब आगे चल पड़े। आगे चले तो एक में वाले आते कि हम भी कबीर पंथी हाँ, और वह क्या जाप करते, वह जाप करते ओहंग सोहंग। ओंग सोंग का जाप बहुत नीचे का है, और वो भी कबीर साहब को मानते हम कबीर पंथी हाँ। और कबीर साहब ने मान्या विषय एक शब्द आता, कम सवेरे गाया था, गगन में आवाज आ रही झीनी झीनी, सुनता कोई ब्रह्म ज्ञानी। ओहंग सोंग धुनी होत है, इस तरह शब्द में कड़ी आती है। तो वो धुनी बता दी। काफी लोग शब्द की धुनी पकड़ी कहते यही धुनी, हुआ ओंग सोंग की धुनी तो पशुओं का भी होती है, वो जाप है, वह धुनी नहीं सुनते न। मेरा ये तजर्बा है, मैं आपको सच्चाई से बातें कहता हूँ कि इससे नीचे नीचे कब्रिस्तान है, और इससे नीचे की भक्ति तो करना है। ये कब्रों के मुर्दे खोदने हैं, हड्डियां निकलती हैं इससे नीचे नीचे। और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, और हमारे क्या संत मत भी कहता है। तो इसीलिए वह नीचे का जाप, इससे नीचा वो कौन है, ओम सोम का जाप। और वह कहते हम कबीर पंथी हाँ, और कबीर के अनुयायी हाँ, और वह जाप करते ओम सोम का। इससे आगे फिर चल पड़ते कबीर साहब। तो अब भी कोई बैठा होगा, कई पंडित लोग भी सोम का जाप देते हैं, और कई और भी देते हैं, इसीलिए आगे चले जाते हैं। तो वह क्या करते हैं, उस जगह पर कबीर साहब सोम का जाप बताता, सोहम। और सोम का मतलब है तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, और असलियत में सोहंग नाम काल का है। और सोम के जाप से न कभी मोक्ष मिली है, किसी न मिलेगी। समझ गए। मन की वृत्ति एकाग्र करने के लिए हम कोई भी नाम जप लो, पर जब ध्वनि सुनने के लिए तो मंजिलों पर चलना पड़ेगा। आपको कोई परवान आपके पास, वहां मन की वृत्ति एकाग्र करने के लिए मैं कई परवान दे सकता हूँ। मेरा परवान दे सकता हूँ। उरे आए हुए होंगे केड़ंगे के प्रेमी, उन्हें पता है कि महात्मा उठ रहा करता रतनदास, और एक लड़की थी, उस लड़की ने अभ्यास कराया कर मन का बहन तने कोई सुमन करती है, तेरा भजन सुन बनता। बोला हाँ क्या, बोला प्रकाश देखती हूँ, और मैं किसे किसे बहुत बड़ी शांति मिलती है। मैं नाम क्या जपती है, बोली ये तो नहीं बताऊंगी। मैं उसके साथ में काफी कहा, वो बोली नहीं बताऊंगी। फिर आखिर वो कह उठी कि बताऊंगी, पाप नहीं लगा मेरा, तेरे नहीं लगेगा, ये परण कर देते। वो तो उसने बताया भी नहीं था ने। वो कहने लगी मेरे को तो बता, बकरी का 3 टांग। मैंने ये बातें कही। मैं कहा उस महात्मा ने क्या नाम तो असली बता देना था इसको। बोला मैं इसको नाम दिया ही नहीं ने। वो कहती है मैंने नाम दिया। कब दिया कि मैं बोली महाराज मैंने वो नाम बता। बोला क्या नाम होता, बकरी का 3 टांग। मैं तो वो है जपती और नो बैठा देख लिया, उस तरह ध्यान में बैठती हूँ। क्या हो आप बताइए, ये तो मन की एकाग्रता करने के लिए है ये नाम, तो बाहर के वर्णात्मक तो नाम तो असली धुनात्मक से। अब यही बात मैंने महाराज फकीर का गए, फकीर कहने लगे
हासे हंस के कहने लागे और भी कोई मिसाल याद है? मैं तो आपको बोला मेरी भी बता दूं। मैं बताइए। बोला मेरे पास में एक प्रेमी आ गया। फकीर तो फकीर ही थे। कहने लगा मेरे पास में प्रेमी आया। रो कहने लगा महाराज जी वहाँ 5 नाम देते हैं, तो मैं क्या करूं? बोला मैं भी बता दूंगा। बोला बताइए। कि मैं उसको बता दिया तू ये जपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ये सुमरण करया करे। महाराज फकीर की बातें कहता और जोड़ा साहब से बैठे न पता भी है। तो वो बोला साधन करने लगे। मेरे पास बोला मेरा बड़ा भजन बनता, मेरा साधन अभ्यास बनता खूब। माँ जी बिल्कुल ठीक है। बोला और भी सुना माना? अर्जन साहब को तो यही बताते बेले को वो नाम पूछने लगा। बोला बेला तू राह गिने न गेला। वो जंगल हुए आने लग रहा था और अपना लाडना पकड़ा था, जंगल के हाथ नहीं धोए ने। जब महाराज अर्जन साहब जा रहे थे, वो गए अर्जन साहब महाराज जा रहे से तो मैं पूछ लूं कि वो तुक बताया करे, एक तुक दस जा मेरे को। वो कर ले महाराज आप तो कहीं जाते हो, मेरे को नाम तो बता। जब बोला क्या? बेला राह गिने न गेला। वो यही जाप करने लग गया और मैंने महाराज को दिखाया था पढ़की ने। बोले वो नाम जपने उसका पर्दा खुल गया, और जब पर्दा खुल गया तो अनुभव वाणी लाग गया बोलने ने। अनुभव वाणी बोलने लगा और ऐसे ऊंचे विचार। इतने वो उसके साथी थे पुराने, वह कहने लगे इस दरबार में इंसाफ नहीं है। ये मैंने महाराज जी ने बताई, वह बताता हूँ कि कोई इंसाफ नहीं। कल कावड़े की सुर चढ़ गई और हमारा काम नहीं बनया नहीं। महाराज अर्जुन साहब आए, सब खड़े हो गए। कहने लगे आपके दरबार में इंसाफ नहीं है। महाराज अर्जुन साहब क्यों? कि नहीं। बोला आपने कल आया तो उसके तो पर्दा खुल गया, हमारा कुछ नहीं होया नहीं। बोला अच्छा। बोले ठीक बैठ जाओ। महाराज ने कहा भांग लाओ। जो भांग लाए, भांग ला के बोले रगड़ो खूब। खूब रगड़ी। बोला कहते इसको जितना घोटे उतना ही नशा तेज होता, खूब घोटो। उन्हें खूब घोटी, खूब घोटी। बोला अब एक मटका भर लो। भर लिया सब ने। बोला अपने अपने गिलास लोटे भर लो। भर लिया सब ने। कहने इसको ढोल दो। ढोल दिए। बोला तुम्हारा नशा तो नहीं होया किसी का भी? वो कहने लगे कि हमने पी नहीं, ढोल दी। तो बोला बस तो यही से बात। उन नाम को घोट कर की पी गया तो उसका पर्दा खुल गया, और तुमने नाम को ढोल दिया इसलिए खाली बैठे हो। बाहर का नाम तो इतना है, कोई भी जपो मन की वृत्ति एकाग्र करने के लिए से। जब अंतर में सूरत चली जाती है, वो अंतर की 2 चीजें कोई बदली नहीं कर सकता ने। वह दादू ने, वह कबीर ने, नानक ने, पलटू ने, स्वामी जी महाराज ने, सब ने वो ही निशाना बता। उनकी बदली भी नहीं हो। कौन सी? 18 मंजिलों की बदली नहीं कर सकता कोई भी, समझे। और 10 प्रकार के शब्दों की कोई बदली नहीं कर सकता ने। और 52 अक्षर जिन तब वेद बने उनकी कोई बदली नहीं कर सकता ने। और 72 नाड़े उनकी कोई बदली नहीं कर। और क्या 16 गगन है अंतर के, उनकी कौन बदली कर सकता है? इसीलिए जो अंतर की बदली करता है वो पाखंडी है, झूठा है। बाहर का नाम मन की वृत्ति एकाग्र करने लिए कोई भी जपो, और जब सारी जिंदगी उसी वर्णात्म नाम ने जपते रहे तो वो गुरु का नाम नहीं है। ये कहता कबीर साहब गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, वो सतगुरु का बताया भजन नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब जब मंजिलों के ऊपर चढ़ने लगे तो क्या करते? मंजिली चढ़ के आगे जाते, उस जगह पर धुनी होती है सोहम। सोहम की धुनी होती है, जबान से नहीं जपा जाता। और फिर भी बता दिया हजूर महाराज कहते हैं कि मुरलिया बाजरे कोई सुने संत धर ध्यान। जिन जिन सुनी आणिये बंसी और मर्या सब मन का मान। जब वो सोम की धुनी सुन लेता है उसके मन के मान मर जाते हैं। मैं ये बातें क्यों कहता हूँ? प्रमाण देखें कि अपनी पुष्टि करने के लिए। मैं तुम्हारी पुष्टि नहीं करता, मेरी पुष्टि करता हूँ। इसीलिए मन के मान मर जाते हैं। जो उस मंजिल पर पहुंच जाता
आज उस मंजिल का नाम तो जपते हैं, सो हम, और उनके भीतर में कतरनी लाग रही, चेला कितना धन देगा, मेरा चेला ने पाट जा, फिर मेरी जाजा इतना पर कब्जा करूं, मैं अपनी जायदाद बना लूं। वो कह रहा क्या पर लगे रहते, विरोध करना, मुकदमेबाजी में लगे रहते हैं। वो सोम का जाप नहीं, न वो सोम की धुनी सुनी उनने। अगर सोम की धुनी सुन लेते तो मन के मान मर जाते। और वह बीच में जो धुनी रहेगी कबीर साहब की, कौन सी, ओम की, वो ओम की धुनी भी नहीं सुनते लोग। ओम का जाप करते, ओम 3 लोक में बड़ा है, मगर मुक्ति नहीं होगी ओम ते कभी भी, होश कर लेना। सोंग ओम ते भी बड़ा है, मगर सोंग ते मुक्ति नहीं होगी। मेरा तो दावा मुक्ति की बातों पर से, इनमें स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा, मुक्ति नहीं होगी। कौन सी, राधा स्वामी नाम तो भी मुक्ति नहीं होगी अगर धुनी नहीं सुनी तो, धुनी पर नहीं गए तो। मंजिल में लफ्जों तो पढ़ते रहोगे वो वर्णात्म नाम से, इसीलिए लेखन पढ़ने में आया वो है वर्णात्म को आया। और सुमरण में गए भुलाई, इले हम सुमरण में भुला जाते हैं, इले खाली रह जाते हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि सोहम और सोम का जाप करते रहते हैं। तो कबीर साहब की मजले और नहीं बताई, ये बताता हूँ मजली जा पहुँचे। उन मंजिलों को छोड़ के सोम के मैदान में आगे कबीर साहब, और वहां पर जो नाम लेने वाले आए उनको सोम का उपदेश दिया। और आज भी कबीर साहब के अनुयायी सोम का जाप जपते हैं, और वह धोखा करते हैं, अपने सत्संगियों ने नरक में ले जाते हैं। सीधी बातें, मैं कबीर का बेटा हूं इसलिए कहता हूं ये बातें। और वह कबीर का बेटा हो तो कोई खड़ा हो कि बोल लेना। कबीर का बेटा कौन है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता, लुगाई पा नहीं दबा, उनका धन चोरी करके नहीं खा, और उनको धोखा नहीं देने। और कबीर का बेटा कौन? शराबा कबाबा विषय विकारू तो बचा से, और 500 इंद्री काबू में उसका नाम कबीर है, वो कबीर का बेटा है। और वो बोलने वाला खड़ा हो तो होश करके बात करना, इसलिए मैं कबीर का बेटा कह देता हूँ। आज कबीर पंथी लड़कियों तो 5 दबुआते हैं, कबीर पंथी सुल्फार गांजा भांग सब खोटे कर्म करते हैं, और कबीर का नाम लेते हुए दागी हो जाते हैं और गिर जाते हैं, वह काड़ के मुंह में जाते। राधा स्वामियाड़ों में भी ऐसी बातें मिल जाती हैं। मैं सीधा मानसू जिले कहता मेरी ड्यूटी है, इसलिए बताता हूं। तो सोम की धुनी उठती है, ये लोग सोम का जाप करते हैं। मैं क्यों बोलता हूं कि नेगी साहब मेरे प्रिय भाई बैठे ऐसे, और इनका साधन बहुत अच्छा से, और भी सत्संगी आए, इसलिए मैं बोलता हूं सीधा। तो मैं आपको क्या बताऊं कि सोम की धुनी होती है, सोम की धुनी होती है। उस धुनी में जब पहुंच जाते हो तो तुम परमहंस गति में चले जाते, उसका नाम से परमहंस। हंस में जाते हैं तो गिर जाते, परमहंस गति में जा करके न वह दूसरी गति आ जाती है। इले परमहंस गति में जा करके न सोम की धुनी सुनता वो कबीर साहब ने, तो वहां भी शांति नहीं करी न। तो कहाँ जाता कबीर साहब कि उस तो आगे चला जाता कि मजली जा पहुंचे। जब उस मंजिल तक आगे जाता कबीर साहब सोम की मंजिल तक, तो आगे सतनाम की धुनी है, और वहां आवाज आती सतनाम सतनाम। और नानक साहब ने उसको बहुत बड़ा माना, कहते आज सत्य और जुगाद सत्य, नानक होशी भी सत्य है भी सत्य, वो कभी असत्य नहीं हो सकता ने। और उस सत्य में तक कितने नाम लकड़ते हैं, सुना नहीं? नानक साहब के कहते एक को सत्य नाम कर्ता पुरख, किसको कहते कर्ता पुरख? उस सतनाम को कर्ता पुरख। निर्भय कौन है? निर्भय उस सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय और निर्भैर, वो सतनाम ही निर्भैर से निर्भैर। और अकाल मूर्त, वो अकाल मूर्त है, काल में नहीं आता कभी भी। अकाल मूर्त अजूनी से भंग, कि वो अजूनी ते भंग है, जूनी में नहीं आता ने। समझ गया? न सतगुरु जननी जण्या और नावा के माई बाप,
पिंड अंड में आवे नीर ना वहां तीनू ताप के तीनों तापों तो अलेदा तीन ताप में आ गया तो सतगुरु नहीं। फिर भी संत कहते हैं कि देही को सतगुरु कहें और वहां का धुंधर ज्ञान चार दाग में आवे निर्वाह को सतगुरु जान के वो सतगुरु है। कि वो सतगुरु की बातें मैं आ गई बताता हूं कि गुरु का भजन करे, साईं का भजन करे। वो गुरु का भजन है क्या? वो गुरु का भजन ये नहीं है ना मेरे गीत गाओ या नेगी साहब के गीत गाओ, फकीर के अरमान साहब के गीत गाओ। ये तो न वस्तु दी थी उनके हम रणी सा, इसलिए मैं रण तारने के लिए बैठा हूं। समझ गए? उस सतगुरु की धुनी आप ही आप होती रहती है। जब हम उस जगह पर जाएंगे आगे सतखंड में तो वहां धुनी होती है। कबीर साहब ने कईयों को सतनाम का जाप बताया, वह सतनाम जपते हैं। और कईयों को बैठे हैं कबीर पंथी, कई ऐसे हैं जयकरण ने लाइन में बहुत काम करया सब फिर आया सराध सुमत में तो। और कई जपते सत कबीर। इस तरह जपने वाले सारे के सारे कितने बताए। और उनके पास में जब धर्मदास आता है, इसीलिए गुरमुख हो सो आगे पंथ चलाई। और गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि ने जीव उभारी। कोई है बोलने वाला इसी बात को पर कबीर साहब ने के त्रेता युग में एक इंद्रवती का उद्धार करया उसके पति का सुंदर हस्ता के सा। और कलयुग में तो कहते कितने को दर नाम मिला होगा, गुरमुख करोड़ों को त्यार देता। उसका गुरमुख तो एक ही चेला था धर्मदास, और धर्मदास को ही वह वस्तु बताई गई। क्यों? कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, इसलिए मैं बातें कहता हूं। और कबीर ने कही ने वह सच्ची माननी पड़ती है। कबीर नास्तिक नहीं था न, कबीर पक्का सनातनी था, कबीर पक्का आर्या था और कबीर पक्का संत था। इसलिए मैं आपको ये बातें कहता हूं कि जब उसके पास में धर्मदास आया, कबीर तो जुल्हा का काम करया करते थे। जाति तो मैं मानता ही नहीं न, जात नहीं जगदीश कर संता कह भी ना, जो फंसा जात में 184 माँ। इसलिए मैं जाति दो ही मानता हूं, स्त्री पुरुष। तीसरी जाति हो तो को खड़ा की बोल लो क्या जुल्म होया। इसीलिए दो जाति दो मैं जब हैं, एक आस्तिक एक नास्तिक मत है दुनिया में, दो तीजा मत होया नर को हो। इसलिए दो जाति है दो मैं जब हैं। जो शराबा कबाबा पड़ा फंसा पड़ा वो तो नास्तिक है। और जो परमात्मा बच्चा देवी का पाठ करो, चाहे गुगे का करो, चाहे पितर का करो, वो तो बच रहा सो आस्तिक है। मड़ी न मजली मजली पूछने की बात अलेदा रह जाती है। करते तो कोई मिसाल याद आएगी, महाराज जी कहा करते कि एक जनी किसी पड़ोसन के घर पर चली गई और उसका धनी खाट पर बैठा बैठा राम के नाले था। वह कहने लगी, यहाँ एक तेरा धनी तो राम के नाले खाट पर बैठ की ने? बोला हाँ, तेरा धनी कड़े बैठ की लिया करे। बोला मेरा तो ले को नहीं। बोला तेर दो तो अच्छा है, तेर ले खसम तो मेरा अच्छा है कि मेरा खाट पर बैठ की तो ले से। इसीलिए कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई देवी भैरू की कुछ न कुछ करता है। शराबा कबाबत बच गया तो अच्छा है, और सतलोक का भेद तो मिले को नहीं। ये वो करे कौन तो डूब गया ना, नास्तिक बन गया। ये कुछ न कुछ तो सहे, वो खाट पर बैठनी मिसाल से। इसीलिए बताता हूँ कि जब सतलोक आ गए, जब वो आया धर्मदास कहने लगा महाराज के हाँ मेरे को नाम की महिमा करो और वो नाम बता दो जिस नाम पे मेरी मुक्ति हो जा। क्या ये बातें कबीर साहब की नहीं है उसकी वाणी में? मेरे पास में 14 कबीर योग हैं, कबीर महाराज के बीजक हैं। कितनी बातें मेरे कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास कहते हैं कि वो नाम बताओ जिस पर मेरी मुक्ति हो जा, फिर नहीं आऊं। इसलिए मैं राधा स्वामी नाम की बातें कबीर से शुरू करता हूं। तो उन कबीर साहब कहने लागे भाई क्या बताऊं? बोला देख लो वो नाम बताओ जिस पर मुक्ति हो जा। कबीर साहब बोले ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा होए।
सोचो क्या धर्मदास तो बड़ा गुरुमुख था, बड़ा जिज्ञासु था, ऐसा वैसा नहीं था। 21 करोड़ रुपये लेके अपने गुरु तो मिला था और गुरु महाराज ने क्या कहा कि सब पुण्य कर दे। मैं उस कबीर का बेटा नू कहता हूं कि मैं कबीर का बेटा हूं, रैदास का बेटा, कि झाली रानी 9 करोड़ का लाल धरगिर 6 महीना छप्पर में टंग्यारा अपनी जूतियों तक काम चलाया गांठ की ने। और कबीर साहब ने 21 करोड़ रुपया और भेंट करया। धर्मदास ने कबीर के कह दिया अपना धर्म पुण्य कर दे, मेरा तो ताने तो बन्या से। और शब्द कितने प्यारे गाता, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजांगे राम। और कितनी बड़ी बात का, घोड़ले चढ़ की ताना तनिया ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बनने लाग्या घरा साहे भी आई, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजांगे राम। आप कितना काम करता, इसीलिए जो कमा की खाता, संतों का परंपरा तो नेम है कमा की खाना। मेरे महाराज भी कहा करते, मैंने एक दिन की बातें है, दिल्ली में सत्संग था सालवन स्कूल में, कृपाल सिंह आए हुए थे, कादरी बाबा पीरे मूगा मेरे महाराज भी गए हुए थे। और महाराज फकीर ने कहा मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और सीधी बातें का जो चेला अगर शिष्यों का चढ़ावा खाता तो उसने गौबर का दोष लगता। मैंने कहा वाह, आज मैं बच गया कि मेरे सतगुरु ने बड़ी दया करी। सतगुरु का शब्द सुन दिए तिर जाता, सतगुरु ने क्या दया करी, ये नेम करा जिंदगी भर कमा की खाना, बच गया। यही मैं समझ गया। उन्हें बार बार बताई कि संतों ने सब ने कमा की खाया। दादू जी ने रुई पीनी, कबीर साहब लत्ते ठेके ना, सैन भगन लत्ते ठेके, कबीर साहब ने ताणी तणी, नामदेव के क्या कितना लत्ते ठेके, सैन भगन नाई का काम करया, नानक साहब ने खेती करी, गरीब दास ने डांगर चराए। किस किस की बातें पूछोगे। इले संत जो आते हैं संसार में वो अपना कमा के खाते हैं, दूसरे के मोहताज नहीं होते ने। और ये एक मिसाल मैंने परंपरा तो मिली थी बुजुर्गों की, वो कौन सी मैं बार बार कह देता हूँ कि एक दिन मिसाल मेरी दादी एक कहानी कह रही थी, मेरे याद है बहुत पुरानी बातें, नए ग्रंथों की नहीं, बुजुर्ग कहानी कहा करते थे। वो कहने लगी भाई एक बात मैं दादी कहानी कह, वो बोली बताऊं कि हाँ। एक लड़के जना गया बाबा जी का दौरे, बोला महात्मा जी, बोला हाँ जी, बोला मैंने तेरा चेला बना ले, बोला बना लूंगा। बोला रोटी मिल जाएगी, नहीं मैं जंगल में बैठ जा, तो बोला रोटी कहीं बैठ जा वहीं मिल जाएगी। बोला ठीक, वो चेला बन गया, गांव का गोरू बैठ गया। गांव के और माताएं बड़ी श्रद्धा होती है, वो रोटी ले ले, देखे बाबा बैठा, उन्हें 2-2 रोटी दिया। मैं 2-4 दिन वहां पर रहा, फिर आया, बोला महाराज के यहाँ रोटी मिली? बोला हाँ जी मिली खूब, मैं जंगल में जाता हूँ वहां मिल जाएंगी रोटी? बोला कहीं भी बैठ जा मिल जाएंगी। वो जंगल में जा करके न बैठ गया। ये मेरी दादी की कहानी बताता हूँ, वो कहानी बुजुर्गों की बड़ी अच्छी अच्छी थी। मैंने तब तक 2-4 और भी बातें सुनी, तब तक मैंने दया करी सतगुरु ने मेरे पर भी। तो उन्हें क्या कहा, जाके जंगल में बैठ गया। वो बैठ गया और उस जगह पर जाके ध्यान लगाया, दूसरे 2 रोटी बीजने पर धरी और ऊपर एक गंठा दिरा, नदी कम बही आउन लाग रही। भूख लागी जे सुने होगे न, कबीरा खुदा कुरकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा टुकड़ा डालकर भजन करो निसंग। कि इसको टुकड़ा नहीं मिले इतने उत्पात मचा देती है। वो देखने लग गया, उन्हें रोटियां भजन कर रहा, इतने रोटी आ गई, ठाकी रोटी हमने खा ली, गंठा रोटी दड़ंग हो गया। दूसरे दिन फिर मिल गई वो रोटी, फिर खा ली। तीसरे दिन का दिल में आई, मैं देखूं ये रोटी कौन देता है, कहाँ से आती है। वो रोटी आ नदी नदी चल पड़ा और आगे गया। एक माई अपने पति का 2 चढ़िया का चून मसन लाग रही दे गए। वो कहने लगे माई तू क्या करती है? बोले महाराज मेरे पति का कोड था और मैंने किसी ने बताया था कोड चला जाएगा, इसको 2 चढ़िया का चून ला के वो मसड़ इसकी दे कर। जब वो मसड़ेगी चून उस पीप में उछण जा गुच्चा, वो जो 2 रोटी घाल की ने और बीजने धर की गंठा ऊपर धर की नदी में बहा दिए।
तीसरे दिन का कोड चला जाएगा। तो भाई काल परसों भेजी थी और काल भेजी, आज यो चून गुथ्या नहीं सन पीप में, आज इसका थोड़ा कोड रहा से। वो भाज के गुरु के पास में आया, कहने लग गया क्या बात है, रोटी मिली? बोला जी रोटी तो मिली पीप की। न बोला बच्चों भजन नहीं करेगा, आराम का खागा तो पीप की ये मिलेंगी। इसीलिए मैं उन महापुरुषों का संग करया है कि जो कमा के नहीं खाते और गुरु बन के चेलों का धन खाते, वह कभी शांति तक नहीं जी सकते न, वह दुखी रहते हैं। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, बखत गुरु को मान तेरे भले की कहूँ। काफी कही स्वामी जी ने। मण कबीर साहब के पास में क्या कहा कि ओम नाम को रटते रहो जबल घट में प्राण, ना ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा हो। धर्मदास कहता महाराज ये तो मैंने पता लग गया कि ओम के नाम तो आत्मा शुद्ध होती है, मुक्ति नहीं होती न। मैं मुक्ति की बातें पूछता हुए बताइए। वो कहने लगा ओम नाम रटते रहो जबल घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। न बोले अब तो आपने खुला ये कर दिया कि ओम का जाप करने दीन दयाल के कान में भनक पड़ेगी। मैं दीन दयाल से मिलना चाहता हूँ। कौन है दीन दयाल? दीनों पर दया करने वाला वो दीन दयाल है, उससे मिलना चाहता हूँ मैं। वो बताइए। वो कहने लगा क्या बताऊं, किसी तरह बताइए। कबीर साहब कहते प्रगट कहूँ तो मारियूं तुरकानी का जोर, बात कहूँ अगम लोक की तो गए कर पकड़े चोर। ये कबीर साहब की वाणी से, गए कर पकड़े चोर। अब मैं किस तरह बताऊं? बोला किसी तरह बताओ। कहता है कबीर साहब ओम नाम करता नहीं, समझे होगे, ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे ही में जान। के साचा शब्द जो कबीर का हो पढ़दे में। कबीर साहब ने ये बातें कही, धर्मदास का खुशी हुई, क्यों तो सच्चा गुरुमुख था। गुरुकार गुरुमुख का जोड़ा आता धुरते और मालिक दया करता है। गुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। तो ने कहा महाराज के पर्दे में बता दो। तब कबीर साहब का दो असर, ये किसी को भी नहीं बताया। कबीर साहब ने धर्मदास को बताया। आइए कोई बतामदा मैं शुरुआत करके न आखिरी तक लाया सू। इले पूर्ण शिष्य होता न सतगुरु तो पूर्ण मौज बकसता। जो सुपात्र औलाद होती है न, माँ बाप उसको अपना खजाना बकस देते हैं, और कुपात्र होती इसको नहीं बकते। इसीलिए जो गुरु की मदद करने वाला काबिल दिखता तो सतगुरु उसको असली नाम बता देते हैं। असली नाम कौन सा बताया? कबीर साहब ने बताया कबीर धारा अगम की और सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। कबीर साहब ने कितनी पर्दे में बता कबीर धारा अगम की। जब वह सूरत नीचे उतरती है तो धारा बन के आती है। और फिर कहता कबीर धारा अगम सतगुरु देई बता है उल्टे, उस धारा को उल्टो क्या बनेगा? राधा। और स्वामी तो मिला दी तो राधा स्वामी। इसीलिए जब उसने ये बातें कही कबीर धारा आगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला, तो राधा स्वामी बन गया। वो कहाँ बन गया? कबीर साहब के कहते सुनिए, धर्मदास तो लाख तू आई, ये सार भेद बार न जाई। मुंह में कुल्ला ठोक दिया। क्यों? प्रगट नहीं होने दिया न। कि जमाना ही ऐसा था। ये नहीं, ये नाम चारों जुगों वेदों में बार बार आती है स्वामी स्वामी। समझ गया? नानक साहब ने भी लिखा से, जब सुखमनी साहब में अगम पार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। इले सबका करता हो स्वामी कौन? कह रहा कितने बार स्वामी स्वामी बोला। गरुड़ पुराण में भी स्वामी स्वामी आता, सबके रचने वाले का नाम। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुंह में कुल्ला ठोक दिया धर्मदास के। मैं तो कहता हूँ कबीर साहब ने एक धर्मदास को त्यारा उस जमाने में।
और धर्मदास के प्रताप ते करोड़ तिरगे नाम तो एक को बताया गया। अब रह गए उनते पीछे कौन आया? संत सतगुरु दादू जी महाराज। और दादू जी महाराज आज के नहीं थे, महात्मा वो कहता नितन दादू आदू आद के आज काल के ना, रामचंद्र जी लंका चढ़े दादू दड़के मां के। दादू जी महाराज पूर्ण पुरुष थे और उनकी भी बातें मिलती है, मेरे याद है, क्यों मैं किसी महात्मा सुनी बातें याद कर लेता हूं। तो उन्होंने क्या करया, उनका एक चेला था, उसका नाम था बग्गा साहब कविसा नाम था, वो गुरमुख चेला था। एक दिन दादू जी महाराज कहने लागे लाओ कुछ, गए रोटी लाने के लिए गए होंगे, कई कहते सूत मांगने के लिए गए थे। बड़ो जाके रुक्का मारा, शेर सूत दे एक पूत ले। एक सेठानी का औलाद नहीं थी, उसने भाज करके 2 शेर सूत दे दिया उसको के ले भाई पुतन तो कड़े जगह मेरे कोनी लिखे कर्म में, पर सूत तो ले जा, तुम महात्मा कपड़े बना के पहरोगे, ले जाओ। वो लेके जब गया, दादू जी महाराज ने दूर तय देखा, कहा भाई मैं तो जा कोनी न, और तू जानदा चलिया जा, मेरे ना का सूत वापस दे किया। कहने लगा महाराज ये तो बुरी बन गई, बोला मन नहीं पता, मेरा सूत वापस दे किया और तन्ने जाना पड़ेगा। वो दादू जी के नाम का वापस दिया। रो बग्गा साहब थे के उन्हें वो कया पांव पकड़ लिया अपने गुरु के, महाराज मैं तो मर गया, फिर क्या करूं? बोला जाओ सतगुरु होए दयाल, वहां घर काहे की कमी। जब सतगुरु दयाल होते हैं तो कर्म की रेख पर मेख मार देते हैं और उसको काट देते हैं। क्यों सुना नहीं? पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साचो आपने पलकन लागे देर। संत कर्म के लिखे को मेट देते हैं। कईयों की बातें ऐसी आती है, सतगुरु तो पर्चा मांगना शुरू कर दो, वो सत्संगी रह नहीं सकता, सत्संगी पे वो गिर जाता। आज मैं सवेरे बता रहा था कि कटवाड़े में केदार सिंह की बातें, कि उन्होंने अपने गुरु पर कितना करया, उनके गुरु ने कितनी मददें करी और आखिरी बिगड़ की बातें। ये लोभी होता। मैं एक दोहा भी बता चढ़ के हम बैठे थे कि कामी तेरे क्रोधी तेरे पापी तेरे अनंत, लोभी जवड़ा ना तेरे कह कबीर सदंत। के लोभी कभी तर नहीं सकता न राम का भजन कर नहीं सकता न। इसीलिए जब वो कहने लगा महाराज मेरे पर दया करो, कौन? बग्गा साहब। वो कहने लगा क्या दया करो, मैं मर जाऊंगा। बोला जाओ मैं तुम्हें जल्दी संभाल लूंगा। जब जन्म उसने जरूर लिया उस सेठ के घर में और 12 साल का होया तब वो संभाल लिया। किस तरह? जैसे कोयल भी अंडे देती है सामन में और कागली भी अंडे देती है, और कोयल अपने निगाह बचा की काग की अपने अंडे कोयल का कागली के अंडे में धर देती है कोयल, और वह कागली इनको पालती है, शाने करती है। जब उडारी ले जाते हैं तो उस वक्त वह कोयल अपनी बोली बोलती है। बोली बोलती है तो कोयल के बच्चे कोयल कहानी भाग जाते हैं। संत भी अपनी बोली बोलते हैं। तो सुना नहीं, कोयल मता अगाध है, सुत बैरी को दे, कागा हाथ पड़ाए कि फिर अपना कर ले। तो ये मता संतों का, संत अपनी बोली बोलते हैं और कहाँ करने वाले काग उनके पीछे हो लेते हैं, पर संतों के जीव तो संता पा आ जाते हैं। इसीलिए वो है महाराज बग्गा था कि वो महाराज कबीर साहब ने बुला लिया, आ गया, उसका नाम सुंदरदास रखा। और सुंदरदास महाराज जी ने कहा कि मैंने वो नाम बता दे जिससे मेरा फिर जन्म न हो इस संसार में। वो महाराज दादू जी कहने लगे वो नाम बता दो कि हाँ। इशारा बताता और तू समझ लेना। हाँ मैं समझ लूंगा। बोला स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जाए। क्या मैं उल्टी बातें तो नहीं कही? सनातनी नहीं मानते इस बात को? क्या सनातनी भी राधा स्वामी का जाप करते और तब अपने घर पहुंचते? राधा नाम आत्मा का से और स्वामी नाम परमात्मा। कौन परमात्मा? 3 लोग तो जो परे से उसका नाम परमात्मा से।
उसका नाम भगवान भी कहते हैं। क्यों कहते उसको भगवान? आपने कभी सुना नहीं सत्संग भगवान किस तरह कहा जाता? जो भग में आता हो भगवान नहीं होता कभी भी। जो भग को भोगता और भग में आता हो भगवान का आने काबिल नहीं है। जो भगते बच गया वो है भगवान से। मैं तो महात्मा का संग करके बताई बातें, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ये दोहा कह के और नाम बता दिया कि वो राधा स्वामी नाम है। और तुलसीदास जी ने भी यही बताया, चौथे मैल पुरुष एक स्वामी, जीव अंशता है अंतर्यामी। अब किसकी बातें रहेगी? घड़ियों की बातें कि स्वामी जी महाराज की बात याद आ जाती है कि स्वामी जी महाराज आगरे महेश हैं और स्वामी जी महाराज के गुरु माने जाते हैं। कई लोग तो घटिया कह देते गिरधारी दास था ना, गिरधारी दास का तो स्वामी जी महाराज ने उद्धार करवाया से। और स्वामी जी महाराज के तुलसी साहब गुरु माने जाते हथरस वाले। और तुलसी साहब का मंत्र क्या था? साहेब स्वामी। तुलसी साहब ने खुद ने साहेब बोलिया करते थे और उनका मंत्र था साहेब स्वामी। स्वामी जी महाराज का भी यही जाप था कि साहेब स्वामी, साहेब स्वामी। क्यों? जमाना ही ऐसा था। जैसे कबीर साहब ने कहा सत साहेब, तो सत हिंदुओं का, साहेब मुसलमानों का। जैसे हमारे गांधी महात्मा नहीं कहा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। इसीलिए महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, सबको खुश रखते। तो तुलसी साहब का यही जाप था साहेब स्वामी। और कब महाराज हजूर महाराज का स्वामी जी का भी जाप ये था साहेब स्वामी। जब साहेब स्वामी का जाप हुआ तो उनके अनुयायी कौन बना? सबसे पहली कि उनका भाई, वो कौन सा था? विंध्याचल। और उसका नाम विंध्याचल था। 1.25 लाख का शाही बेड़ा उसका लकड़ा हरिद्वार में विंध्याचल का। और उसने डेरा कहाँ बनाया? आनंदपुर का डेरा उसका स्वामी जी महाराज के छोटे भाई का। समझ गए? उसका नाम विंध्याचल महाराज था। और उसने क्या नाम दिया? उसमें सोम का जाप बता दिया, सोम का जाप करते रहो। जैसे भाव देखे वो सर अपनी मर्जी तो उन्हें सोंग बना लिया। कई कहते क्यों? बाबूजी महाराज बताते हैं बातें कि वो चला गया, गुरु बन गया और सोंग का जाप अपना शुरू कर लिया मन मर्जी का। अब तो ना अपना वो डेरा वो बना हुआ, अब भी सोंग का जाप करते हैं। और उसमें कई हंसा देशी लकड़े, वो जो हंसी महाराज वो भी सोंग का जाप करते हैं। सोंग की धुनी नहीं कहते कि खेतरी भूतरी चातरी अगोचरी उणमणि के इनको मुद्राएं का ध्यान करो। ये काल की मुद्रा, इन ते मोक्ष नहीं होगी कभी भी। समझ के? 4 बाणी से इन ते भी उद्धार नहीं होगा। परा पसंती मध्यमा बेखरी, ये 4 वाणी हम न मानी, कबीर साहब कहते हैं। पहले उनका जाप मन मर्जी का सोम का बना लिया। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। उनके पास में एक और आया। कौन आया? कि उसका नाम था धाराचंद। तो स्वामी जी महाराज ने उसको नाम बताया, उन अपना नाम बना लिया। किसके प्रताप से? कि उसके भाई ने सिखा दिया। किसके भाई ने सिखाया? स्वामी जी महाराज के भाई ने। वो क्या था उसका नाम? के प्रतापा। और प्रतापा बाहर मिल गए जाकर के प्रतापन सिखा दिया। उसका नाम जपना शुरू करा दिया, धाराचंद प्रताप, धाराचंद प्रताप। उसका न्यारा पंथ बना लिया। स्वामी जी महाराज की बातें, कबीर साहब की बातें, ये स्वामी जी की बातें हैं। वो अपनी मर्जी तक बना, स्वामी जी ने ये बातें कही, वो अपनी मर्जी तक गुरु बन गए। फिर जैसे कई भाई कि मेरे महाराज की दया मेहर थी, कई बने, उन्होंने क्या सोचा और क्या बना वो तुम्हें बता दिया था कल। इसीलिए और वो अपना पाप खरीद लेते, बल्कि जब तक अपना उद्धार नहीं कर सकता इंसान, उन्हें गुरु बनना कोई हक नहीं है। मैं महाराज फकीर चंद ने मेरा कहा, बेटा एक बात कहूं कि हाँ जी कहो, कि जब तक अपना उद्धार नहीं कर सकता और जब तक अपनी मंजिलों को तय नहीं कर, इतना वो सतगुरु बनता है तो पाप खरीदता है और वो छिड़की मरता है, वो पाप उसने खा जाता है। क्यों? वो झूठा गुरु से।
और वो दुखी हो कि मरता हो, बचता भी नहीं कभी भी। क्यों? चेलों का धन खाने तो नहीं बचता, तो पैर दबाने तो नहीं बचता, तो नशे विषयों तो नहीं बचता, खोटे कर्म में तो उरे लग भी कह देता है सत्संगियों कोई हो तो बोल लेना और मेरी घेटी पकड़ लेना। कि संत सतगुरु जब गद्दी पर आ जाता है वो सारी दुनिया उसकी बेटी बहन हो जाती है, माँ होती है। वो विषय बेकार नहीं करता कभी भी, उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। और वो आगे लकड़ जाता जब गद्दी पर आकर के गुरु बन के न और फिर भी बेकार करता तो उस वर्गा पापी धरती पर कौन? जैसे आर्या बन के न शराब पीता, इससे बड़ा पापी कोई भी नहीं धरती पर। मैं दोनों की बातें कहता हूं, को बोल तो बोल लेना, मैं टाइम भी देता हूं। इसीलिए उन्हें क्या कहा कि ये चले गए। अब गया पंजाब में गुरुवाई, महाराज ने उनको 5, क्यों पंजाब था इसलिए 5 नाम बता दिए कि पंजाब 5 पीरों में होता, 5 दरियाव हैं और 5 प्यारे हुए हैं, और पंजाब में 5 धुनी भी मानी जाती हैं, इसलिए 5 नाम बते, वो 5 नाम ही बन गए। और माता जी ने ऑर्डर दिया, स्वामी जी ने ऑर्डर नहीं दिया ने। गरीब साहब हुए जो दिल्ली में सरा रोला, उनको भी गुरु जी ने ऑर्डर नहीं दिया, स्वामी जी ने। और वह 5 धुनी बताई थी कि इनका जाप करया करो, और फिर वह अपना आप काम कोई खिंचे तो खिंच जाओ, सीधी बातें कहता हूं। इसलिए उन्हें क्या करे, अपना काम करते रहे। मगर स्वामी जी महाराज ने इनको किसी को ऑर्डर नहीं दिया, कोई भी लेख नहीं ऑर्डर का। और हजूर महाराज जो थे गुरुमुख उनके शिष्य, उनको क्या कहा कि शालिक राम के हाँ जी कि मेरे पास 1 हफ्ता मत आना। अरे आमा वाली भैंस खूंटा पड़ा जाती है, क्या बताओगे? जो कई ऐसे होते अपने बेटे पोतों को छोड़ करके न और खसम नया करके भाग जाती बदमाश। इसीलिए वो जो बेरे होती है ना वह किसी बस की नहीं होती। मैं सीधी मिसाल दी है, हजूर महाराज के तो बेरे थी बड़ी भारी और गुरमुख थे। ये तो गुरमुख की महिमा कौन गा सकता। उन्हें ऑर्डर दिया मेरे पास कभी नहीं आओगा न 1 हफ्ते। मगर स्वामी जी महाराज के कमरे पन्नी गली में जाकर की जंगड़े में को और मुंह काट की दर्शन करने लगा। इस तरह जब दर्शन करे स्वामी जी महाराज ने खड़ा काट की यह मारी माथे मारी और खून की धार आई। मगर क्या कोई देख सकता? माँ अपने बेटे को गुस्से में आकी मार देती है, मगर कितना प्यार करती है, फिर रोती है और कहते बेटा गलती होगी। इसीलिए गुरुमुख भी, गुरु भी अपने प्यारे शिष्य को कभी नहीं कह सकता ना। क्यों? कि गुरुमुख में और गुरु में कोई भेद नहीं होता ना। गुरु में गुरुमुख एक ही होते, जोड़ा बन की आता ठेठते हैं, इसीलिए एक होते। कुण का स्वामी जी महाराज की बातें आती है कि स्वामी जी महाराज ने क्या किया कि हजूर महाराज और दोनों पीपल मंडित आ रहे थे कि महात्मा ने पूछा कि शालिग्राम आपके गुरु हैं कि या आप शालिग्राम के गुरु? उन्होंने कहा ये तो पता नहीं, मैं इसका गुरु सुख, ये मेरा गुरु तो मैं जानता हूँ। इसीलिए आशिक और माशिक का जोड़ा होता है ये। तो स्वामी जी महाराज ने क्या करया, उनका खड़ाओ मारी, हाथ धरा, हजूर महाराज ने उसी शब्द बना लिया, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, गुरु तो काल भी डरे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। महाराज नानक साहब ने जन्म साखी में लिखा कि जब तक हाथ नहीं धरा जाता उसका बाप भी कल्याण नहीं कर सकता। सावण सिंह महाराज लिखते हैं रिसाला लकड़ा सारी दुनिया के, उन्हें पहले लिखा कि मैं नेपाल गया, इतने सच्चे सब के सिर पर हाथ धरा, सबकी पीड़ा दूर होगी। दूसरा कहता महाराज के क्या होया कि सतगुरु हाथ नहीं धरेगा सिर पर तो उसका बाप भी इसको नहीं तैयार सकता ने। हाथ में ताकत होती है। कबीर साहब का हाथ धरा, समझ गए, और कितने का हाथ धर धर की लोग कोड दूर कर दे। तुलसीदास जी ने तो एक मुर्दा जिंदा कर दिया हाथ धर की। सुनी होगी मिसाल कि तुलसीदास जी आ रहे थे, एक पतिव्रता औरत अपने पति के साथ जा रही थी और वह क्या कह देखा अगर तुलसी
देख के सती ने सिर झुका दिया। वो कहने लग गया, तुलसी आवत देख कर सती निवायो शीश, चुड़ला तो कहते चुड़ला तेरा अमर और जीवो कोड बरीश। माता कहने लगे, तुलसी तो भोरे भैर भोरी कह गे बात, धूम धमाके मैं चली जड़ू मड़े की साथ। ए महाराज, आप तो बावड़ी बात कह गए, मैं तो मेरे पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं। उन्हें देखा जब तुलसी मड़ो मंगाए की और मस्तक में लो हाथ, हम तो कुछ जाना नहीं, तुम जानो रघुनाथ। नानक साहब ने कितने के हाथ धर की कोट दूर करे। अरे रामायण देखी होगी, पांव लगा के ते अल्लाह का उद्धार करया से, मगर हाथ धर के ने कितनी दुनिया का उद्धार होया। और उसमें देखा बाली का सुग्रीव का युद्ध, सुग्रीव का हाथ लगाया, उसका सारी पीड़ा भाज गई। इसीलिए हाथ में शक्ति होती है और हाथ में किरण होती है, हाथ में कसस होती है, जब चुम्बक में होती है ना, इस तरह हाथ धरने जीव के कर्म कट जाते हैं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं करना चाहता, मैं जो बात कह रहा था वह बता रहा आप लोगों ने। तो सब के सब अपनी मन मर्जी का जाप करते गए और चलते गए, कोई ऐसा परवान नहीं। मेरे पास परवान है सबका, आगरे की पुस्तक मेरे पास परवान, इसलिए कह देता हूं। जब हजूर महाराज ने कहने लगा स्वामी जी के शालिक राम के, हाँ जाओ मेरे पास नहीं आना, कोई नई चीज लेके आना। कहते अच्छा हमारा फिर तो मिलने दोगे? बोला हाँ। शालिक राम जी चले गए और ध्यान में बैठ के सवेरे का सारे दिन बैठे रहे। जैसे नेगी साहब सवेरे आन की काफी बार बैठे, शाम ने बैठे, इनका यही लगन के मैं सुनाऊं नहीं, कुछ भी न बताऊं, मैं तो अपना अभ्यास करूं और वो तजर्बा बताऊं। इसीलिए अभ्यास जब बन जाता है तो आप लहर उठ खड़ी होती है। तो उन्हें क्या करया, तड़के जागी बैठ, सारे दिन बैठे, रात ने बैठ, सवेरे आन की दर्शन कर लिए कि महाराज में आ गया। बोले क्या बात है? कि नई चीज ले आया। मैं उनका लेख बता, स्वामी जी महाराज के नई चीज क्या ले आया? कि महाराज आप तो साहिब स्वामी जपते हो, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। शालिक राम को स्वामी जी ने अपने गला लगा लिया कि धन हो। कि कबीर साहब भी मैंने भेजा था, वो भी एक दो हाके की रह गया। तो दादू जी भेजा, वो भी एक दो हाके की रह गया। नानक साहब भी कुछ बातें कह की रह गया। मैंने काफी भेजे गुमास्ते बना बना, सब एक के दो हाके की रह गए। शालिक राम ये नाम मैं प्रकट करना आया था। तब सार वचन लिखा कि गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। शालिक राम तन तो हद कर दी। जाइए अब तू क्या मांगा मांग। ए सत्संगियों क्या मांगता है? वो राधा स्वामी नाम में बड़ी भारी ताकत है और राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल की धुनी है। और आगे बताऊंगा। मेरे गुरु की बड़ी अपार दया थी। तो उन्हें शालिक राम ने कहने लगा, महाराज स्वामी जी के मांग क्या मांगेगा? बोला जी के मांगू? अरे मूर्ख बालक ने क्या मांगना था? गिंडीर खुड़िया और क्या मांग सकता? चलो मैं देता हूं। बोला दो। बोला जाओ, तेरे सारे खानदान का उद्धार होया। सुनी होगी ना 101 पीढ़ी त्यार है मारी हेली, जय कोई त्यार न हो। पूर्ण संत जिस खानदान में होता उनके 101 पीढ़ी तर जाती है। मैं तो कहता ना गलत बातें से मैं नहीं मानू। क्यों? उस खानदान में ऐसे सत्यानाशी पैदा हो जा, शराबी कबाबी, उनका दुष्टों का सजा नहीं मिल तो न्याय करे तू क्या? संत सतगुरु उनका उद्धार करना चाहिए कि जो शराबा कबाबा तो बच गए, बड़े कामा तो बच गए, चाहे कोई जाति कोई कौम का हो, वो स्वामी संत का बेटा से और वो संत का परिवार है। मैं तो संत के परिवार ने समझता हूं कि संत की शरण में आ गया न वो उसका परिवार से। अब आ गए वो कहते उनकी मर्जी है, मैं क्या कहूं। इसीलिए उन्हें क्या करया, तेरे सारे देश का परिवार, तेरे कुटुंब का उद्धार होया। बोला ना जी। तो बोला जाओ सारे देश का उद्धार है। ना जी। बोला अरे सारी दुनिया का उद्धार होया। बोला ना जी। तो बोला जो राधा स्वामी नाम का जाप करेगा उसका उद्धार है। बोला हाँ अब मान लूंगा।
अब मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए, राधा स्वामी नाम का जाप करे उसका उद्धार होना चाहिए। धुनात्मक नाम है और ये 18वीं मंजिल की धुनी है। जब 18वीं मंजिल तक धुनी नीचे उतरती है तो वह क्या रचती है? अटल अटारी। और अटल अटारी को रच करके न फिर वह किसको रचती है? अनामी धाम। और अनामी धाम तक फिर नीचे उतरती है, अगम देश को रचती उतरती आती है। अगम देश को रच के न फिर अलख देश को रचती है, और अलख देश तक उतर करके न और सतलोक में आ जाती है। इतने सुरत एकली आती है। मेरा सत्संग है सुनने का कि सतलोक लगवा एकली आती है सुरत, और एकली आ करके न उस जगह पर रुक जाती है, और वहां जगह पर आके वह दो बन जाते हैं। कौन? कि उस जगह पर दो कौन बन जाते हैं कि उठे तो काल महाराज पैदा हो जाता सुरत कश्यप। और काल महाराज के साथ में कौन है कि उसको ज्योति कहते हो। वह क्यों बने कि काल महाराज ने तप कराया था 72 चौकड़ी युग तक तप एक बार किया, जब सारी सृष्टि का राज दिया। कबीर साहब भी यही कहते हैं। और फिर 74 चौकड़ी युग गूठे का ताण तप कराया तो काल महाराज ने क्या मिला? रूह मिल गई। जब उस दयाल ने सतपुर ने रूह भेजी, उसको दिया, उसने देखी नहीं, उस ज्योति को निगल गया। जब उसके 16 सुता में तो जब आए सतजीत बखत दयाल ऐसे कबीर, उनने वह ज्योति निकाली तो सतपुर ने शराब दे दिया उसको कि जाओ दुष्ट, तो 1.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख रोज खागा। तेरा नाम काल महारा रखा जा काल। तो इसीलिए ज्योति का नाम लेने उसका नाम ज्योति निरंजन रखा गया। सोचो। और ज्योति निरंजन काल ने 3 भग भोगे तो 3 बेटे बन गए उसके। ये ब्रह्मकुमारी मताड़े बड़े अच्छी तरह सिद्ध करते। मैं भी आपको बता 3 बेटे बने। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक ही तार में पूगे तीनों। तीन क्या पूगे? ओम। ओम में किस तरह पूए कि एक लफ्ज में बन गए अ ऊ मैं। 3 गुण से और 3 ही देवता से 3 ही अक्षर से बिंदी अलहदा रह जाती है। तो 3 अक्षरों में क्या बना? अ में क्या बना? अ में बन गया ब्रह्मा रजोगुण, और ऊ में बन गया विष्णु जो सतोगुण, और मैं में बन गया शंकर जी वो तमोगुण। और तीनों की ड्यूटी है। और तीनों ने फिर कितनी रचना करी? 3 लोक की रचना। एक की ड्यूटी है संहार करना, किसका? शंकर की। और ब्रह्मा की ड्यूटी है पैदा करना, विष्णु की ड्यूटी है पालन करना। बड़ा हम लोग मट्टी का बना कर की पूजा करते हैं। काल भाई ने एक बातें कही थी कि सस्ते चिराग का सारा लो, बुझे दीवे का धोरे मत जाओ। वह जो 3 चीज बखत की काम देती, बखत का हाकिम, बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु काम देता। अगर अंग्रेजों की बड़ाई करोगे तो तुम्हारा काम नहीं लकड़ेगा। आज तो कांग्रेस की बड़ाई करनी पड़ेगी, समझे। अगर लोकमान हकीम धनतरी वैद के गीत गाम दे कोई इलाज नहीं होगा न। बखत का हकीम देखना पड़ेगा। वो अपने टेम पर बड़े हुए, इले दादू पलटू रैदास कबीर बहुत बड़े हुए, वो अपना काम करके चले। बखत का संत सतगुरु तलाश करना पड़ता। इले अगर तुम ना मानते हो तो मैं सीधी लफ्जों में बताता हूँ। अगर उन बातों ने कहे मैं नहीं मानता तो फिर लड़के अपना फोटो धर ले, गुजरे पति का, उस तो 2-4 बच्चे पैदा हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे न। इसीलिए ये चीज मौजूदा काम देती है। तुम आप लोग क्या सतलोक तो आके नीचे क्या कहा? 2 धारे बनी, फिर 3 धारे बन गई। त्रिकुटी माँ की 3 बन गई, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 2 पैलड़ की 5 बन गए। और उन तीनों ने फिर क्या करा? एक ने शादी कराई कि उसके साथ में पार्वती आ गई। 2 पुत्र हुए, कार्तिक सुमामीर गणेश। और गणेश के 2 लड़के और 1 लड़की हुई। थारे शास्त्रों का हवाला देता हूं मैं। तो जिसका 2 लड़के वो एक शंकर जी महाराज से, जिसका नाम रख लिया स्त्री का पार्वती से, और उसका नाम शंकर रख लिया। हो गए कि वह मर, ये बात जरूर कि उनकी करनी थी। मामूली वो स्वर्ग बैकुंठ भी देते, मामूली चीज नहीं है। मगर मुक्ति उनकी भी नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं करा सकते।
जब उससे नीचे उतरे 10 अवतार विष्णु के हो गए और विष्णु के अवतार इन तभी नीचे आ गए। तो मानते उन बातों ने, वह अपना कर्जा भोगने का, अपना कर्म भोगने के लिए आए। बोलना बोलो, क्या कर्म भोग्या? सुना नहीं आप लोगों ने? ब्रह्मा विष्णु ने भी कर्म भोग्या और उन अपना कर्म भोगना पड़ा। कौन सा? राम ने बाली का तीर मारा, थारी भागवत कहती है। और दूसरे दिन राम तो कृष्ण जी बन गए, बाली बालिया भील बन गया, उसने उसका ग्यासी मारी। क्यों? मैं ये बातें कई बैठे होंगे, इस सनातन धर्म को मैं सनातनी हूँ, आर्या धर्म को मानता आर्या हूँ। कबीर साहब का रैदास का बेटा कह देता हूँ। कौन है आर्या? आर्या वो है जो शराब नहीं पीता, आर्या वो है जो मांस नहीं खाता, आर्या वो है जो चोरी नहीं करता, आर्या वो पराई औरत का मुंह नहीं चूमता ने। आर्या वो है जो स्त्री पति वर्ता और पति स्त्री वर्ता। कोई आर्या होते पर खड़ा हो कि दर्शन तो दे दे। आर्य धर्म को नहीं मानोगे इतने कभी भी संत मत नहीं समझ सकते ने। आर्या कहते श्रेष्ठ को, आर्या कहते पवित्र को। जो शराब पी लेता वो आर्या कुहण काबिल नहीं। मेरे पास आर्य समाज धर्म शिक्षा किताब है, उसमें लिखा से कि शराब है ये गऊ का खून है, आर्या नहीं पिएगा कभी भी। मैं प्रमाण दे की बातें कहता हूं। क्या इतने बैठे हो तुम आर्य हो तो कितने हाथ करोगे ऊपर ने? बड़ आर्य किसको कहते? जो दान लेने के लिए लड़कियों जला देते वो आर्य नहीं, कसाई हैं। दान लेने के लिए लड़कियों छोड़ देते वो आर्य नहीं, कसाई हैं। जो शराब पीते हैं और कहते आर्य, वो आर्य नहीं, कसाई। आर्य धर्म एक पवित्र धर्म है और आर्य धर्म को मानने वाला है सनातनी है, और सनातन धर्म को मानने वाला है संत मत में पूछ सकता। ये लफ्जों का फेर गंगा एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर ये तो मती के फेरे। के आर्या श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जो होता है न वो क्या? सनातनी। सनातन किसको कहते हैं? जो पहली चीज बनी सृष्टि से पहली, वो सनातन माना जब पुराण। वो क्या? सबसे पहली बना शब्द, और शब्द तो सारी रचना हुई से। कल मैंने कहा नहीं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। इसीलिए सारी सृष्टि तो पहली शब्द बना था, अब भी से और आगे भी शब्द रहेगा। जो शब्द की महिमा को जानता और शब्द की कमाई करता वो आर्या है, ना सनातनी है। और जो शराब दारू मीट अंडे चोरी बदमा वो आर्या। आर्य समाजी मत बनो, आर्य धर्म को पकड़ लो। आर्या कौन था? कबीर, दादू, पलटू, रैदास, नानक, तुलसी साहब, ये सब के सब आर्य। मोहम्मद, बुल्ले शाह, ये जितने पीर हुए सारे आर्य ने शराब के विषय में बड़ी बुरी लिखी है। इसीलिए सबसे बुरा पाप क्या है? एक इंसान रोज 5 से गऊ मारता है और एक इंसान शराब पीता है, वो शराबी सबसे बड़ा पापी है। कोई बोले तो बोलो, मैं सीधा मानस हूं, सीधी जानता, मेरी बातें सीधी हैं। मानस का चोला बड़ा कीमती नर नारायणी दे मिली हुई है, और इसमें सीधा कहता हूं कि शराब पीने वाला पापी क्यों है? वो अपने बच्चों को मार देता है, अपने बच्चों तो बुरा व्यवहार कर लेता है, अपनी माँ को तंग कर देता है, अपनी जायदाद को बर्बाद कर देता है। इसीलिए वो कसाई नूसर, वो कसाई जानवरों को मारता, वो कसाई अपनी औलाद को नहीं मारता न। पाप करता, अपना काड़ा मुंह करके जाता दुनिया से, मगर बच्चों के लिए कितना करके जाता कि कोई उन्हें छेड़ दे उनका दौर कमी नहीं छोड़ता न। इसीलिए कहीं भी से महात्मा औरा के लिए कर लिया मुखड़ा काड़ा, कुणबे के लिए कर लिया मुखड़ा काड़ा। ये घर मेरा, ये धन मेरा, पड़ा कसूता ढाड़ा। सावण शाह के पूंजी खागर तन ये के कर लिया चाड़ा, औरों की खातिर कर लिया मुखड़ा काड़ा। के दूसरे खातिर अपना काड़ा मुंह कर लेते हम बुरे बुरे खोटे गड़की। जांदी बखत तो वो है 2.5 गज का कफन मिलता है, कुछ नहीं मिलता ने। और कुछ नहीं, वो 5 मन लकड़ी मिल, किसी को चंदन की मिल जाएंगी, किसी को कीकर बमूड़ों की मिल जाएंगी, वो है मिलता। इसीलिए कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी।
मैं आप लोगों को जो बातें कह रहा था मेरी बातें बाकी रह रही है। इसलिए आपको कौन सी बातें कह रहा था, जब सुरत नीचे उतरी तो उन्हें 5 धारे बन गई, 5 धारा थे। फिर क्या विष्णु के अवतार 10 बने, 10 धारा बन गई। और 10 धारा ने कितना पस्तार फैलाया कि कहते कृष्ण जी महाराज के बेरान 16,000 रानी थी, कितनी थी 16,000, और 4-4 पुत्र लिखे से उनका सारिया का सुख सागर में देखा से 10 बेरा ने। इसीलिए मैं सुख सागर सुना था कि मेरे पास में भी है, और निशान भी करे तो बताए कितने जिया जून फैल गए, उन धारा कितने धार फूट गिर, कितने उन तक पीछे फिर क्या बना कि देवी देवता बन गया, और देवी देवतों तक पीछे फिर भूत प्रेत बन गया, और भूत प्रेत सब तो नीचे के नीचे बता दिया आपने। जब राधा स्वामी नाम मिल जाता है तो भूत प्रेत लगता है उसका, गलत बातें से। जहां बादशाह आता है वहां भंगन भिष्टा टोकरा लेके नहीं आ सकती न। इसीलिए जहां राधा स्वामी नाम की धुनी सुन जाती है उड़े ये इतनी चीजें नहीं रहती। कौन सी कि कितना सुना नहीं नितन का 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न मानना, आगे कदम बढ़ावे तब राम भगत गत पावे। इन 8 सिद्धि 9 निधियों तो आगे लकड़ जाता है, बल्कि वो अपने सारे विचारों को छोड़ करके आगे चला जाता। जब तक तुम ध्यान में बैठते और तुम्हारे मन में ख्याल उठते, समझो हम आगे लकड़े नहीं सन। जब तुम्हारे ख्याल उठने बंद हो जाते और तुम्हारी सोच प्रकाश को पकड़ लेती है, मस्त होती है देखी, तब भी सोचना अब भी हमारे में कुछ कमी रह रही है। उस प्रकाश को देखती जब तुम्हारी सूरत इस तरह खिंच जाएगी जैसे चुम्बक लो को खींच लेता, इस तरह खींचेगी ऊपर को, जब सोच लेना अब दयाल की दया होने लग रही है और हमारा शरीर सोना हो जाता है, और उसमें हमने शरीर का होश भी रहता और बेहोश भी हो जाते हैं। पहले लोग कपाड़िया सारा कर दी, उम्र बढ़ा कर दी थी और मुक्ति नहीं होया करती थी, और अब संत मत में ऐसा बता दिया कि सुरत होश में रहती है, बेहोश भी हो जाती है। उस प्रकाश को देखती है, होश है, और शरीर को दुख सुख को भूल जाती है, बेहोश है। इसीलिए उस जगह पर जा करके इतनी शांति मिलती है, क्या कहूं। और उस वक्त में अगर कोई माड़ा छेड़ देता है तो मैं क्या परवान दे के बताऊं, उसका मैं परवान दूं तो आपको आपने क्या पता कि मैंने महात्मा सुनी बातें से ऐसी है। समझ गया। अगर कोई मानस घटिया कर्म करने लिए किसी घर में बढ़ता है और वो दूसरा उसका साथ वाला छींक देता, कितना बुरा लगता है। इसीलिए अभ्यास करने वाला अभ्यास करता और कोई बोल देता वो दुश्मन दिखाई देता है। इसलिए अपना साधन अभ्यास करके न 9 द्वार तक खाली करके ऊपर चलना। तो ये मैं नीचे की बातें, ऊपर तक राधा स्वामी धाम तक सुरत नीचे उतरी और कितने मंडल बनाए सुरत ने। जब उससे नीचे उतरते आई ये मंडल बनाए और फिर छठे चक्कर तक नीचे उतरी तो 5 तत्व बना दिए सुरत ने। 5 तत्व कौन से बनाए कि पहली नीचे उतरी तो उसने पहली क्या बनाया, आकाश तत्व, और उससे नीचे उतरी तो फिर वायु तत्व, उससे नीचे उतरी तो अग्नि तत्व, और उससे नीचे उतरी जल तत्व, और उससे नीचे उतरी पृथ्वी तत्व। ये पाछे बने किसने बनाए, उस चेतन शक्ति उद्धार ने, उस राधा ने, आराधने वाली सूरत ने। और जब वह अपने स्वामी का ख्याल करती है, मन मिलना स्वामी से, तो बावड़ की चलती है तो क्या करती है, नीचे तो चलती है जब पृथ्वी उल्ट करके न, और पृथ्वी जल में समा जाती है, और जल तत्व अग्नि में समा जाता है, अग्नि तत्व वायु में समा जाता है, वायु तत्व क्या में समा जाती है, आकाश में, आकाश शब्द में समा जाता है। इसलिए कहते हैं हिलमिल खेलूं शब्द में अंतर रही न रेख, समझा का मत एक हर क्या पिंडित क्या शेख, के समझो का मत एक है क्या पिंडित और क्या शेख। इस तरह उल्ट के, इसीलिए संत एक शब्द को मानते हैं और शब्द का है सारा पसारा। ये सनातन धर्म की बातें बताई। जब उस शब्द को 9 शब्द 10 शब्द होते हैं, ये समझ ले 9 शब्द काढ़ के तो फिर वो संत मत में चला जाता, उसे शब्द की धुनी में जाके, और वो नीचे
और ऊपर चले आता सतखंड में पहुंच जाता। इस तरह नीचे नीचे काल माया का देश है। शायद सारी जिंदगी अभ्यास करते रहिए नीचे, कभी भी मोक्ष नहीं होगी नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने जब ये कहा, अब तेरे सारा इस देश का उद्धार, बोला ना, बोला जाओ राधा स्वामी नाम था उसका, हाँ बोला अब मैं मान लूंगा। इसलिए स्वामी जी महाराज की वाणी तो क्या कहा, मंगलाचरण तो स्वामी जी का से क्या, स्वामी जी महाराज ने कहा, राधा स्वामी गाय कर जलम सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। क्या बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, के स्वामी की बैठक वह अद्भुत से और वह 18वीं मंजिल पर से, और राधा निरख निहार के राधा ये देख सकती है निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। क्या गुप्त रूप जा धारियां राधा स्वामी नाम, ये स्वामी जी की वाणी से गुप्त रूप जा धारियां 18वीं मंजिल पर, और राधा स्वामी नाम बिना मेहर पावे नहीं जा कोई विश्राम, के बिना मेहर वो राधा स्वामी धुनी मिल नहीं सी, बिना मेहर पावे नहीं जा कोई विश्राम। कितनी बड़ी मंगलचार न कहूं तो घना लंबा चौड़ा पड़े स्वामी जी महाराज का वचन से। और स्वामी जी महाराज ने ये विकास है कि सुरत सुहागण मिली पिए से, के सुर सुहागण मिली पिए से, राधा स्वामी धुन उठी हिये से, सुर सुहागण मिली पिए से, सतलोक सब नीच निचानी वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। के राधा स्वामी आगे नानक साहब भी ये कहते कि सतलोक ताग ध्याव वो अलख गम की गति पाव। और कबीर साहब ने तो 32 कड़ी का शब्द में इतना खोल की कह दिया कि सब के सब उसका सारा ले लेते। और उसने महाराज ने परमानंद जी ने सातों रंग परखा, उसमें खुल्लम खुल्ला कह दिया, कितना खुल्ला बता, आखिरी में स्वामी का नाम वो भी ले लेता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने इतना भारी खोला। और फिर क्या कहते स्वामी जी महाराज के, सतपुरुष का रूप दिखाऊं सतलोक की मैं सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दरसारा, किसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। इसलिए हजूर महाराज को स्वामी जी महाराज बड़ा हंस कहा करते थे। और उन्हीं की प्रणाली, उन्हीं ने जो शब्द का रुक्का मारा, कबीर साहब तो कुल्ला ठोक दिया, धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बाहर न जाई। और स्वामी जी ने क्या कहा, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, सारी दुनिया में उस रासु नाम शब्द का रुक्का मार दिया। और स्वामी जी महाराज ने वो नाम फैलाया कि सारी दुनिया गीत गा तिरगी। राधा स्वामी नाम की झाज लगी, स्वामी जी ने कहा मेरी झाज किनारे लगी, और एक जीव भी सृष्टि रहेगा इतने मेरी झाज भर भर उतरेगी पार। इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का धुनात्म नाम है, और ये निज नाम है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ताकत किसने मिली, हजूर महाराज ने। हजूर महाराज के जो शिष्य थे वह कौन थे, दो थे, ब्रह्म शंकर पंडित जो स्वामी बाग में हुए, जिन्हें समाज का निर्माण के पहला शुरू करी। और दूसरे उनके शिष्य कौन थे, महर्षि शबरतलाल वर्मन एमए जो हमारे दादा गुरु। और शबरलाल महाराज के शिष्य कौन हुए, काली फकीर महाराज और दूसरे अरमान साहब महाराज, समझिए। और फकीर साहब के शिष्य ये बैठे। कल मैंने बताया कि शांति मिल गई ना, मैं सोचा क्या करया, इतने बड़े संत और हम बताए बातें, शांति मिली, बम्बी निष्फल नहीं गई। संत का वचन पलटे नहीं, पलट जाए बिरमंड, रवि का तेज घटे नहीं, जुड़ा हुआ घमंड। और अरमान साहब जूही में हुए, उनकी दया मेर में तो किसी काबिल भी नहीं हूं। मेरे तो हाथ के टींड भी नहीं लिया करते लोग भाषण, समझ गए। मेरी छाया पड़ जाया करी तो उठ की चाल पड़ा कर दे कौन, के कदे रोटी न मिले आज दिन में। मेरे दर्शन जब हो जाया करते वो लोग सारे दिन भूखे मरा करते थे, और मेरे को खुद को भी रोटी नहीं मिला करती थी। मैं बड़ा दुखी था। मर जब सतगुरु की शरण ले
तो मैंने तुलसी साहब का दोहा याद आ गया। कौन सा दोहा? तुलसी साहब ने लिखा से कि जहां पर कृपा रघुबर की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास को चून नहीं मिला, अगर वो है तुलसीदास क्या हो गया? तुलसीदास गरीब को मांगा नहीं मिलता चून, दया हुई रघुवर की हलवा दोनों जून। लंबी मिसालें नहीं बढ़ाता ने, थोड़े में बताता हूं। तो मैं भी कहता हूं कि जिस पर दया सतगुरु की होई और वहां पर कृपा करे सब कोई। ये दीनोदगाम के कई बैठे मंडा से धारी, सच पूछे तो ये मैंने बरातों में ले जाते, कतरा मैंने कदे नहीं ले गया कोई भी। मैं सच्ची बातें कहता हूं। और ये नू का हृदय हमने शर्म आवेगी तेरी डाढ़ी की। आप बताइए, आज मेरी डाढ़ी प्यारी लगती, मेरी नहीं लगती तो ये तो मेरे सतगुरु का सतनूर सबके में। एक महात्मा के दौरे शिष्य जाया करता था, कैसा? मेरे मास्टर की तरह, और वो था बदमाश पहली। और जब महात्मा के दोहरे जाने लगा तो लोग उसकी बड़ाई करने लगे, बड़ी बड़ाई करी। वो किसी ने आने की शिकायत कर दी, बोला महाराज जी आपका शिष्य है वो अच्छा नहीं। बोला क्यों? कि वो बड़ाई करते हैं लोग तो बड़ा खुश होता है और अहंकार में आ जाता है, बड़ा फूलता है। गुरु महाराज मेरे वर्गे छोटे दिल के थे, वो बुला लिया कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। ने बोला क्या कर दिया जी? कि लोग तेरी बड़ाई करते तो खुश होता है, संतों ने खुशी ना खुशी बराबर है। बोला जी मैं तो मेरी बड़ाई सुनी भी नहीं से, मैं आपकी बड़ाई तो खुश हूं कि नहीं? बोला हाँ भी ठीक है, गुरु की बुराई करो तो अपनी करो, बड़ाई करो तो सतगुरु की करो। तो बोला मैं मेरी बड़ाई तो सुनता भी नहीं, न मेरी कोई बड़ाई करता है। बोला कहते नारायण सिंह कह रहा था आपकी बड़ाई तो फूलता है। बोला देख लो मेरी बड़ाई किसने करी? जब मैं आपके पास आज तक पहली मेरी कोई बड़ाई करया करता ना? भाई कोई नहीं करता। आपकी शरण लिया पीछे बड़ाई करते न? बोला हाँ। तो फिर वो आपकी बड़ाई से मेरी थोड़ी है। अगर आपकी बड़ाई तो मैं खुश नहीं तो मेरे वर्गा दुष्ट कोई भी कोई नहीं। गुरु बोल वाला रह गया। इसीलिए संतों का मार्ग है तो प्रेम का, और इसीलिए बड़ाई भी होती है। सतगुरु के शरण में जा करके न फिर भी खोटे कर्म करता है तो उस वर्गा घटिया है भी कौन? पापी है वो, जुल्मी है। जैसे हम आर्य को आकर के न और मुर्गी अंडे खाते और शराब पीता, उस वर्गा पापी कोई नहीं। जैसे संत की शरण में जाकर के न और खोटे कर्म का, उस वर्गा पापी कोई नहीं। कल मैंने कहा नहीं था कि नाम मत लो, नाम लेने तो अच्छा वो है जो नाम नहीं लेता। आपको क्यों कि नाम नहीं लेता, वो क्या होगा? नाम लियोड़ा नरक में चला जाएगा, कुंभी नरक में। और नाम लेता वो कह रहा कदे न कदे बच भी जाएगा। ये बात आपने किसी नहीं कही होगी, मैं बताता क्यों कि नाम लेकर के न जब तुम उल्टे चलोगे तो गिर जाओगे। सुना नहीं? गुरु दिर होई मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांदर सुर रही तन वह नरक में रहेंगे, कबीर साहब कहता। गुरु द्रोही कौन? जो गुरु तो नाम ले किसकी बुराई करता। गुरु और मनमुखी कौन? अपनी मन मर्जी का काम करता। मन में गुरु तो उस पर राजी है नहीं ने, और वो अपनी मन मर्जी तक करता, तो गुरु क्या कहे उसको बेचारा, वो मनमुख होता। इसीलिए कबीर साहब का दोहा मेरा नहीं, कहता चांदर सुर रहे इतने वो नरक में रहेगा। और मनु जी महाराज के कहते गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे गो घात समाना। के गौ मारे इतना पाप लगता सतगुरु की निंदा सुनना। और एक महात्मा के कहता गुरु द्रोही बचे नहीं चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मार सिर परमेश्वर की सुन। नानक साहब ये के संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक लजमारा। इतना लंबी संत का निंदक धी के यार, संत के निंदक होए खवार। कितना लंबा चौड़ा बोला। और गरीबदास जी कितनी बातें, मैं संत की बातें कहता हूँ। गरीबदास जी कहते राम के संतों की निंदा करे मूर्ख का डे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। संतों की निंदा करे जाके देखे सांग, तारा तनु जीवनर पी राखी है भांग काल की। और बच किस तरह सकता?
इसलिए संत कहते क्या करना से कि करना है आस्ते आस्ते मन को रोको, आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुखमना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़ आसमान, जाप अजपा घट में होता, अनहद की वहां होती तान, तारा चंदवा मिटे 84 मिट जा जी का आवण जान, जीव तो मुक्ति में तो सहेमण आवण जान, मिट जाओ कर्म का लेखा चूक जा। क्यों? जो परालबद्ध से उसको तो संत काट देते हैं, क्रियावान होने नहीं देते, क्रियावान है फिर परालबद्ध नहीं, इसलिए संत फैसला कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों जो बातें करया कि स्वामी जी महाराज ने कहा शालिक राम जाइए तेरा डंका बजे, तो राधा स्वामी नाम का उपदेश और असली आग्रह का उपदेश स्वामी जी को मिला से, और सब मन मर्जी के गुरु बने। हर कोई बोलना चाहो तो बोल सकता, मैं याद रखना मेरे पास सबका हवाला है, मैं सबका जागा हूं, इसलिए मैंने ये बातें कही। और चारों युगों में राधा स्वामी नाम की धुनी है क्या? स्वामी जी नहीं कही राधा स्वामी रासो धुन उठी है से सुर सुहागण मिली पिए से, ये भी और भी कहते राधा आदि सुरत का नाम, राधा आदि सुरत का नाम के आदि कौन है? ये जीवात्मा सुरत आदि है। राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द पिछाण के स्वामी कौन है? वो शब्द सारी दुनिया आदि जुगादी, स्वामी आदि शब्द पिछाण, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कह होरी। सब के सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। स्वामी जी महाराज कहते कि सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, के दोनों नाम एक है कई नहीं है न। इसलिए मैं आपको थोड़ा सद क्या टेम हो गया आए 2:45 एक शब्द सुना दूंगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ी बातें, अगर मेरी बातें किसी ने खराब लगी मेरे सत्संग मत आना कभी भी। क्यों? वो सत्संग जहर होता है जिसकी अच्छी नहीं लगे, और जिसको शांति मिले वो आओ उसको तिर जाएगा। संत बनावटी बातें नहीं कह सकते कभी भी। संतों का क्या, जब हमारे वेद का एक लफ्ज भी गलत बोल देते हैं तो 7 पीढ़ी उसकी नरक में जाती है। अगर संत एक लफ्ज गलत बोल देते तो उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। ये मैं आपको बता, इसीलिए संतों के उसके वेदों की वाणी का मैंने वचन सुना कि मनु जी महाराज ने बताया कि एक लफ्ज भी कोई वेद का अक्षर गलत बोल दे उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती है। तो संतों की वाणी तो इतना ऊंची है, कड़त ऊंची से, बहुत ऊंची से। अगर संत की वाणी का गलत अर्थ लग जाए तो 14 पीढ़ी नरक में जाती है। आपको क्यों कि वेदों में जब पूछा जाता, वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं, और ब्रह्म का वर्णन करके जब कोई आगे की बातें पूछता तो पार ब्रह्म की बातें नहीं बताता। तुम वेदांती बैठे होगे ये कहता नेति नेति वेद पर चुप हो जाता आगे से आगे से। इसलिए संतों का सूक्ष्म वेद है, और सूक्ष्म वेद का जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे, समझो नहींगे, तो फिर कभी भी अपनी मंजिल तय नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये सत्संग थोड़ा सुनाया था, और मैंने पता नहीं के कहा और के नहीं कहा, एक शब्द और सुना जो कबीर साहब का से। बहादुरे दीजे रो जल में अमोल के अपना चले आकार खो तंते गुण की
कबीर घर किया, गोरे कहत तन राम। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, आगे आई त्यार हो ले कह रहे थे कान में, चिताई में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वे शान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा, जी गढ़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा। पूरणपुर से अखंडे स्वामी ताका जानन बेवा, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई जी, दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई अनसर लागे काई जी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कई अनसर लागे काई। इनका भरोसा कोई मत रहियो, इन हुन मुक्ति पाई, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी, जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब दल क्या सोए तेरिया, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा, साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा, साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। सतपुर से एक पेड़ है निरंजन के डारा जी, सतपुर से एक पेड़ है निरंजन की डारा। देवा सब शाखा भय पत्ते सन सारा, भगत भजन तय उबर रखियो जी इतबारा, साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा। ब्रह्मा ने वेद बनाए
शबन योग पसारा बिरमान वेद बनाए शबन योग पसारा विष्णु ने माया रची रे ये सब उर्लाए व्यवहारा भगत भजन तय उबर रखियो जी तय बारा साध संगत से उबर रखियो जी तय बारा ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ये साहिब के चोर के चौथी एक रंडी भगत भजन तय उबर रखियो जी की तय बारा साध संगत से उबर रखियो जी की तय बारा निर्भय तीनों देवता मछली सन सारा निर्भय तीनों देवता मछली सब सन सारा कर्मा की फांसी घली रे उड़जे रे अजग सारा भगत भजन तय उबर रखियो जी तय बारा साध संगत से उबर रखियो जी तय बारा सतपुरुष सत लोक है वो सबका सर्जनहारा सतपुरुष सत लोक है वो सबका सर्जनहारा कह कबीरा धर्म दासन सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन तय उबर रखियो जी तय बारा साध संगत से उबर रखियो जी तय बारा तीन का टाइम हो गया होगा तो 3 बज गया। मैंने आप लोगों 2-3 सत्संग सुना दिए कल भाई ने मदद कर दी थी 3 बजे 2 घंटे सत्संग हो गया और राधा स्वामी दयाल की बड़ी भारी दया से संगत रात में काफी थी शांति रही कल भी अच्छा टाइम था आज भी अच्छा से और मालिक की बड़ी भारी दया रही परले उतरले दिन तो मैं आया उस दिन बूंद पड़ी बड़ा ऐसा हाल हो गया मैं ये अच्छी हुई बड़ा राधा स्वामी दयाल माँ कभी भी अपने बेटे को निराश नहीं करती न इसलिए वो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है वो कभी भी अपने प्यारों को उदास नहीं देख सकता वो कभी भी अपने प्यारों को दुख नहीं दे सकता न अगर किसी का विश्वास हो तो सुना नहीं निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी मन मेरा हो जा नगरियारा बासी जिसका निश्चय विश्वास है मालिक उसको कभी धोखा नहीं देता इसलिए मैं आपको सत्संग सुना दिया अब कई भाई मेरे पास आया सेवा के लिए सेवा जिन्हें देनी हो तो पात्र धरे से मन क्यों तंग करो दूसरी बात यह कि नाम दान का टाइम आज भी है जरूर भी हम घंटे पाछे आध घंटे पाछे बोल देंगे और संगत जाने वाले जाओ ठहरने वाले ठहरो शाम का सत्संग की शब्द वाणी तो हुएंगी मण में मेरी नहीं कर सकता ने हजूर का हुक्म होगा वो बनेगा इसीलिए बड़ा शांति तर जाने वाले भाइयों आगे विनती है कि इतने शांति तो जहाँ को गाड़ी को ऐसा एक्सीडेंट न कर ली शांति तो जहाँ और प्यार तो रहनी सब ये बड़ी दया सबको राधा स्वामी और
26 तारीख का सत्संग सुनो। 26 तारीख का सत्संग रोहतक आश्रम में से दिन का सत्संग है। 26 तारीख का रोहतक दिन का एतवार है, उस दिन रोहतक का सत्संग है। सबको सुना दिया। राधा स्वामी।